तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछ देता है ये टॉपिक। तो बने रहिएगा अंत तक। तो आपको क्या करना है, कोई भी डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो आपको इस तरीके का चार्ट बनाना पड़ेगा। एक तरफ आपको फेरस मेटल, दूसरी तरफ नॉन फेरस मेटल लिखना है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसके अंदर जो फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, और ये जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है, यानी लोअर मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड आपका हायर डेंसिटी, यानी जो फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, और जो नॉन फेरस होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू फेरस मेटल्स रिलेटिवली क्या होता है, लो होता है। ओके। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि रिलेटिवली हैवी, यानी जो फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो वेट होता है वो थोड़ा सा होता है हैवी, वो हैवी रहता है। लेकिन जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो वेट होता है वो लाइट इन वेट होता है, यानी लाइटली वेट होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि हाइयर स्ट्रेंथ, यानी जो फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो हाइयर होता है, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो लोअर स्ट्रेंथ होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि श्रिंकेज इज लेस, यानी इसका जो श्रिंकेज होता है फेरस मेटल्स का वो कम होता है, लेकिन ये जो आपका नॉन फेरस मेटल्स का जो श्रिंकेज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोल्ड वर्किंग इज डिफिकल्ट, यानी कोल्ड सेक्टर में फेरस जो मेटल्स होते हैं उसमें काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके अंदर नॉन फेरस में कोल्ड वर्किंग इज इजी। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि लेस सॉफ्ट, यानी इसका जो सॉफ्टनेस होता है वो थोड़ा सा कम होता है फेरस मेटल का, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं इनका जो सॉफ्टनेस होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सस्पेक्टेबल ऑफ टू कोरोजन, एंड यहाँ पे कह रहा है कि हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाईली मैग्नेटिक ड्यू टू आयरन कंटेंट, यानी आयरन की वजह से इसके पास जो मैग्नेटिक कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वो एंटी मैग्नेटिक होता है। लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि इकोनॉमिकल टू यूज, यानी इसको यूज करना थोड़ा सा बेहतर होता है क्योंकि ये हमारे बजट के अंदर आ जाता है फेरस मेटल, लेकिन नॉन फेरस को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा जो फेरस और नॉन फेरस मेटल्स होते हैं उनके बीच का। ओके।